बारिश की हल्की बूंदें गांव की कच्ची गलियों को भिगो रही थीं। 8 साल का अमन अपनी छोटी बहन गुड़िया का हाथ पकड़े स्कूल से घर लौट रहा था। गुड़िया के पैरों में चप्पल नहीं थी। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसका भाई उसके साथ था। अमन उसके पैरों के सामने आने वाले हर बड़े पत्थर को हटाता जा रहा था। गुड़िया हंसकर बोली, भैया, आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे ना? अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, जब तक सांस चलेगी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता था कि एक दिन यही वादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। अमन और गुड़िया की दुनिया बहुत छोटी थी। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। घर में पैसे कम थे लेकिन प्यार बहुत था। गुड़िया अपने भाई को भगवान से भी ज्यादा मानती थी। स्कूल में कोई उसे परेशान करता तो वह कहती, मेरे भैया को बता दूंगी। और सचमुच अमन हर बार उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता। गांव वाले दोनों की मिसाल देते थे। कहते थे, ऐसा भाई बहन का प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है। लेकिन किस्मत को शायद यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक रात अमन और गुड़िया की जिंदगी बदल गई। उनके पिता खेत से लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। कुछ महीनों बाद मां भी गंभीर बीमारी से चल बसी। एक ही साल में दोनों बच्चों का संसार उजड़ गया। अब उनका सहारा थे उनके चाचा रघुवीर। रघुवीर ने दोनों बच्चों को अपने घर तो ले लिया, लेकिन उनका इरादा नेक नहीं था। उनकी नज़र पिता की जमीन पर थी। उन्हें लगता था कि अगर दोनों बच्चे अलग हो जाएं, तो जमीन पर कब्जा करना आसान होगा। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे रघुवीर और उनकी पत्नी कमला दोनों बच्चों के बीच दूरी पैदा करने लगे। अमन बहुत जिद्दी है, गुड़िया को बिगाड़ देगा। लड़की को लड़कों के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ऐसी बातें रोज कही जाने लगीं। गुड़िया रोती और अपने भाई से लिपट जाती, लेकिन हालात खराब होते गए। एक दिन रघुवीर ने फैसला सुनाया, गुड़िया शहर के बोर्डिंग स्कूल जाएगी। अमन चौंक गया, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने फैसला किया है। और तुम हमें सिखाओगे क्या? गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने भैया के साथ रहना है। लेकिन उसकी एक न सुनी गई। अमन ने बहुत विरोध किया। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन सबने कहा, चाचा ही तो पाल रहे हैं, जो फैसला करें सही होगा। उस दिन पहली बार अमन ने महसूस किया कि गरीब और अनाथ बच्चों की आवाज बहुत कमजोर होती है। जिस दिन गुड़िया को ले जाया जा रहा था, वह अमन से लिपट कर रो रही थी। भैया, मुझे मत जाने दो। अमन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह बेबस था। बस ने चलना शुरू किया। गुड़िया खिड़की से हाथ बाहर निकालकर रोती रही। अमन सड़क पर दौड़ता रहा, जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन उसका दिल भी जैसे कहीं दूर चला गया। इसके बाद अमन की जिंदगी नरक बन गई। चाचा और चाची उसे नौकरों की तरह काम करवाते। सुबह 4 बजे उठना, खेत संभालना, पशुओं को चारा देना, घर का काम करना और बदले में ताने सुनना। निकम्मा, तेरे बाप ने कुछ नहीं छोड़ा। हम ना होते तो तू सड़क पर भीख मांग रहा होता। अमन सब सहता रहा, क्योंकि उसे अपनी बहन को ढूंढना था। हर साल राखी पर वह बोर्डिंग स्कूल जाता, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, गुड़िया यहां से जा चुकी है। असल में रघुवीर ने उसे दूसरे शहर भेज दिया था, फिर दूसरे, फिर तीसरे। वह नहीं चाहते थे कि दोनों भाई बहन कभी मिलें। समय बीतता गया, अमन बड़ा हो गया, लेकिन बहन की याद कभी कम नहीं हुई। उसने मजदूरी की, रात में पढ़ाई की और धीरे धीरे एक छोटे वकील के यहां नौकरी करने लगा। वहीं उसे कानून की ताकत समझ आई। उसे पहली बार शक हुआ कि शायद उसके माता पिता की जमीन का खेल कुछ और ही है। उसने पुराने कागज खंगालने शुरू किए, और जो सच सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। रघुवीर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सारी जमीन अपने नाम कर ली थी, और उसी वजह से उन्होंने गुड़िया को उससे दूर किया था। उधर गुड़िया भी संघर्ष कर रही थी। उसे बताया गया था कि उसका भाई उसे भूल चुका है, कि उसने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, कि वह अब अपने जीवन में खुश है। लेकिन उसके दिल ने कभी यह बात नहीं मानी। हर राखी पर वह एक राखी खरीदती और उसे संभाल कर रख देती। कहती, एक दिन मेरे भैया जरूर आएंगे। एक दिन अमन को एक पुरानी फाइल में गुड़िया के कॉलेज का रिकॉर्ड मिला। सालों की तलाश के बाद उसे पहली बार कोई सुराग मिला। वह तुरंत उस शहर पहुंचा।
कॉलेज के बाहर घंटों इंतजार करता रहा। फिर अचानक उसने उसे देखा। वही आंखें, वही मुस्कान। बस अब वह बड़ी हो चुकी थी। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। गुड़िया? गुड़िया ठिठक गई। उसने आवाज पहचानी, धीरे धीरे मुड़ी, और अगले ही पल दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। सालों का दर्द एक पल में बाहर आ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सच्चाई दुनिया के सामने लानी थी। अमन ने कानूनी लड़ाई शुरू की। रघुवीर ने उसका मजाक उड़ाया। तू हमें हराएगा? तेरे पास है क्या? लेकिन इस बार अमन अकेला नहीं था। उसकी बहन उसके साथ थी। मुकदमा शुरू हुआ। सालों पुराने दस्तावेज सामने आए, फर्जी हस्ताक्षर सामने आए, बैंक रिकॉर्ड सामने आए, और फिर वह गवाह सामने आया जिसने रघुवीर को दस्तावेज बनवाते देखा था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रघुवीर का चेहरा उतर गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। फैसले के दिन कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। जज ने कहा, यह सिद्ध हो चुका है कि रघुवीर ने संपत्ति हड़पने के लिए दोनों बच्चों को अलग किया, फर्जी दस्तावेज बनाए और कानूनी धोखाधड़ी की। रघुवीर दोषी घोषित कर दिए गए। सारी जमीन वापस अमन और गुड़िया के नाम कर दी गई। कोर्ट से बाहर निकलते ही पत्रकारों ने अमन से पूछा, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? अमन मुस्कुराया। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और बोला, जमीन वापस मिलने की नहीं, मेरी बहन वापस मिलने की। गुड़िया रो पड़ी। उसने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। उसमें सालों से संभाल कर रखी गई राखियां थीं। दर्जनों राखियां, हर साल की, हर इंतजार की, हर दर्द की। वह बोली, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी भैया। अमन भी रो पड़ा। आसपास खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। उस स्कूल का नाम था मां पापा स्मृति विद्यालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव मौजूद था। वही लोग जिन्होंने कभी अमन की बातों पर विश्वास नहीं किया था, आज सम्मान से उसके सामने खड़े थे। रघुवीर की सच्चाई सामने आ चुकी थी और अमन की ईमानदारी की चर्चा हर जगह थी। राखी के दिन स्कूल में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। गुड़िया ने मंच पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। अमन ने कहा, लोग कहते हैं कि राखी सिर्फ एक धागा है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी जिंदगी है। जिस दिन मेरी बहन मुझसे दूर हुई थी, उस दिन मैं अधूरा हो गया था, और जिस दिन यह वापस मिली, उस दिन मेरी जिंदगी वापस मिल गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक भाई नहीं जीता था, उस दिन रिश्तों पर भरोसा जीता था, सच्चाई जीती थी, और एक भाई का अपनी बहन से किया गया बचपन का वादा भी। जब तक सांस चलेगी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सालों बाद भी वह वादा टूट नहीं पाया था।